क्लास 7 4.2 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला क्वेश्चन, अगर x माइनस वन इक्वस टू ज़ीरो हो तो उसको कैसे करेंगे। ये जो इक्वल्स टू है इसके पार कोई भी नंबर जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो इक्वल्स टू के इधर जो रखा था वो था x और माइनस वन उधर जाके प्लस वन हो जाएगा। तो ज़ीरो तो पहले से था, प्लस वन, ज़ीरो प्लस वन वन, एक्स इक्वल्स टू वन। अगर सेम ऐसा ही हो x माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो तो क्या करेंगे। इक्वल्स टू का हमेशा ध्यान रखना है, इक्वल्स टू के उधर जाते ही नंबर चेंज हो जाएगा और उसको जाते ही इसको ऐसे नहीं लिख देना, थोड़ा तरीके से करना। ज़ीरो था क्योंकि ज़ीरो की जगह और कोई नंबर होता तो उसमें गलत ना होता कि, तो ज़ीरो प्लस टू हो जाएगा। उधर माइनस टू था और इधर प्लस टू हो जाएगा। तो हमारा x इक्वल्स टू टू। अब ऐसी x माइनस वन इक्वल्स टू थ्री होता तो कैसे करेंगे। इक्वल्स टू के इधर लेफ्ट साइड में x रहेगा और वन उठ के उधर चले जाएगा। तो वन उठ के उधर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, थ्री प्लस वन हो जाएगा और फोर। ठीक है। x माइनस थ्री इक्वल्स टू 12 तो क्या होगा, x इधर ही रहेगा और 12 उधर वहीं पे है इक्वल्स टू के बगल में, और वहाँ से उठ के कौन गया है, थ्री गया है। वो माइनस में था तो इधर जाके प्लस में, 12 प्लस थ्री 15। अब वैसे ही अगर बड़ा इक्वेशन हो, अभी आपको ये तो पता होगा ना कि फ्रैक्शन वाले इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। वन प्लस टू बाई थ्री, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों का जो भी एलसीएम आएगा, एलसीएम को इधर लिख दो और ऊपर जो भी सॉल्व होके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, टू और थ्री का सिक्स होता है ना। एलसीएम कैसे निकालते हैं, टू और थ्री लिखते हैं और फिर सबसे छोटा नंबर पहले और फिर थ्री, वन या थ्री, तो टू इंटू थ्री सिक्स, तो हमारा सिक्स एलसीएम आया। तो इन दोनों नंबरों को हमें सिक्स सिक्स बनाने हैं। तो देखो कैसे करेंगे। थ्री को अगर सिक्स बनाना है तो टू से करेंगे, टू को अगर सिक्स बना नहीं, वो ही टू हम ऊपर लिख देते हैं। टू को सिक्स बनाना है तो किससे करेंगे, टू थ्री से, और वो ही थ्री हम ऊपर लगा देते हैं। तो वन इंटू थ्री कितना आएगा, थ्री, और टू इंटू टू कितना आएगा, प्लस फोर। हम उसके बाद क्या लिखेंगे, थ्री प्लस फोर क्या होता है, सेवन, और नीचे सिक्स। ठीक है, 7/6। तो ये जो आपको है ना, ये वाला क्या कहते हैं, फ्रैक्शन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने का मतलब है, जैसे 1/2 में अगर मैं प्लस टू लिख दूँ तो ये भी आना चाहिए। सॉल्व कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं सॉल्व। इस टू को हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाय 1। ठीक है। अब फिर इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 1 और 2 का 2 ही होगा। तो एलसीएम करने के बाद क्या करता है, दोनों नंबर को एलसीएम बनाना पड़ता है। 1 इंटू टू बनाना होगा 1 को एलसीएम बनाने के लिए, और उसको भी 2 लगा देते हैं ऊपर। 2 को 1 से करना है, इसको भी वही सेम 1 लगा देते हैं। और फिर हम सॉल्व करते वक्त आगे लिखते क्या है, सीधा एक डैश मार के नीचे एलसीएम को लिख देते हैं। एलसीएम 2 था और ऊपर जो भी सॉल्व करके आ रहा है 1 इंटू वन को यहाँ लिखो, और फिर उसके बाद प्लस था, और 2 इंटू टू 4, तो 1 प्लस 4 5/2। ठीक है। अब ये जो फ्रैक्शन है आपको सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि उसी के मदद से हमें लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो 2x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 2/3। इसको कैसे करेंगे सॉल्व, बस वही सेम प्रोसीजर करना है। जैसे ये नंबर है, ये नंबर है, इनको साथ में रखो, इसको उधर ले जाके, तो इक्वल्स टू यहाँ पे है, इक्वल्स टू के इधर कौन रहेगा, अगर वो चला गया तो सिर्फ 2x रहेगा, और उसको हम उधर भेज देंगे 1/2 को। तो 1/2 उधर भेज देंगे तो 1/2 हम ऐसे नहीं लिखेंगे, 1/2 तो बाद में आया ना, पहले वहाँ पे था ऑलरेडी कोई 2/3 था, तो उधर
वहाँ पे कौन आया, -1/2 आया, वो +1/2 हो जाएगा क्योंकि वो इक्वल्स टू के साइड में आ गया। अब क्या इसको सेम प्रोसीजर इन दोनों को एलसीएम बनाने के लिए, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो 6 बनाओ एलसीएम, 2 × 3, वही 3 ऊपर लगाओ, 3 को 2, 2 ऊपर सेम लगा दिया। उसके बाद क्या बताया था मैंने, एक उसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको तो चलो वैसे ही लिखो, इधर सीधा एक लाइन मार के एलसीएम लिखते हैं नीचे वाला, ठीक है, अलग अलग नहीं लिखते, एक ही बार 6 लिखो और ऊपर वाले को सॉल्व करके लिख दो, 4 + 3। तो फिर दोबारा नेक्स्ट स्टेप लिखोगे 2x = 7/6। अब जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है वो इक्वल्स टू के उस तरफ जाती है तो क्या होता है, डिवाइड में चली जाती है। ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर अगर जाएगा तो वो डिवाइड में चली जाएगा, ठीक है। तो हम 2 को हम इक्वल्स टू के उधर भेजेंगे, तो देखो 2 अगर उधर चले जाएगा, इधर सिर्फ x रहेगा और ऊपर तो 7 रहेगा, नीचे 6 रहेगा, और 2 हमारा उधर से इधर आया तो नीचे की तरफ जाएगा, डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई जाके लग जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसको हम नीचे ही लिखते हैं, x = 7/12, ठीक है। अभी देखो एक और लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल देखते हैं, 2x + 5 = 1/2। इसको कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर, आपको x वालों को हटा के छांटना है और नंबर वालों को एक साथ रखना है। तो 2x = 1/2 और फिर 5 प्लस में था उधर से इधर आया -5। अब इस 5 को हम लिख क्या सकते हैं, 5/1। किसी भी नंबर को हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 20/1। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/1, क्योंकि उसका मतलब वही रहता है ना। तो हमने इसको 5/1 लिख दिया। उसके बाद एलसीएम क्या है, 2 है, तो 2 बनाना है दोनों को, 2 तो ऑलरेडी 2 है, 1 को 2 बनाने के लिए 2 से किया, सेम चीज़ हमने 5 के भी लगा दिया। तो ऊपर क्या बचेगा, नीचे तो सीधा एलसीएम लिखते हैं और ऊपर 1, क्योंकि 2 × 1 होगा, 1 × 1 होगा, और फिर -5 × 2 10। यहाँ पे क्या रहेगा, 2x, दोबारा 2x लिखो। 1 - 10 क्या होता है, 10 - 1 तो 9 होता है, लेकिन 1 - 10 आपका होता है -9, और नीचे क्या है, 2। तो हमने वही जो स्टेप किया था, 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है x के साथ, तो उधर जाएगा तो वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, डिवीजन में। तो x = -9/2, पहले तो 2 था, वहाँ से भी एक और 2 आया, तो 2 × 2 हो जाएगा नीचे, तो -9/4, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व होते हैं लीनियर इक्वेशन। एक और करते हैं एग्जांपल लीनियर इक्वेशन का, 3x - 5/2 = 6। इसको भी सेम करो, आपका इक्वल्स टू के उधर ले जाओ 5/2 को, और इधर सिर्फ 3x रह जाएगा। यहाँ पे पहले 6 था, वहाँ से कौन आया, 5/2। फिर इसको सॉल्व करो, इधर एक 1 लगा के, 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है, तो 2 बनाओ दोनों को, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 से, वही चीज़ ऊपर लग जाएगी। 6 × 2 = 12 -5 अपॉन एलसीएम नीचे जो भी था, एक बार लिखते हैं बस उसको, यहाँ पे 3x रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3x = 12 - 5 क्या होता है, 7, और नीचे 2। फिर हम क्या करेंगे, 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई में, इधर चले जाएगा डिवाइड में, डिनोमिनेटर में। तो 7/2 तो था, अब यहाँ पे 3 भी लग जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, 7/6, ठीक है। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज में हमारे क्वेश्चंस कैसे हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का हम करते हैं, x + 1 = 0, तो x = 0 - 1, x = -1। सी पार्ट देखो, x - 1 = 5, x = 5, और वो 1 इधर आ जाएगा प्लस में, +1 6।
x इक्वल्स टू 6। ठीक है, वैसे ही x प्लस 6 इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 6 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो 2 और फिर माइनस में 6, तो 2 माइनस 6 कितना आता है? 2 minus 6 minus -4। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 4 इक्वल्स टू -4। तो x प्लस 4 इक्वल्स टू -4 को कैसे करेंगे? x is equal to -4 plus 4. इसका आएगा x इक्वल टू -8। x इक्वल्स टू -4, ये Plus वाला 4. हमारा जो x है, ये वाला 4 है उधर चले जाएगा तो वो -4 हो जाएगा, +4 था ना, -4 हो जाएगा। तो -4 क्या होता है, दोनों जगह अगर माइनस रहता है तो माइनस तो लगाओगे लेकिन दोनों नंबरों को ऐड कर देते हैं 8। ठीक है, और एक ये वाला देखते हैं, y प्लस 4 इक्वल्स टू 4। तो y प्लस 4 इक्वल्स टू 4, तो y इस 4 को भी हम उधर ले जाएंगे, 4 माइनस 4, y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे करेंगे हम। 3l इक्वल्स टू 42, तो 3l इक्वल्स टू 42। तो जब 3 हमारा मल्टीप्लाई में है l के साथ, ठीक है, तो उधर जाएगा तो डिवीजन में चले जाएगा, तो 42/3। ठीक है, तो 3 4 में कितनी बार कटेगा, 1 टाइम्स कटेगा, और फिर एक बचेगा 12 बन जाएगा, और 3 12 में कटेगा, 3 4 ज़ा 12, तो l इक्वल्स टू 1 4। नेक्स्ट पार्ट, ये वाला बताओ, e वाला सेकंड। कौन सा पार्ट इसमें मुश्किल है? सेकंड का e वाला बताओ। सेकंड का e, चलो e से पहले एक बार ये वाला भी बता देता हूँ। इधर 2 डिवाइड में b/2 इक्वल्स टू 6 है, डिवाइड वाला बताया नहीं ना मैंने ढंग से, तो डिवाइड वाली चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई में लग जाएगी। ठीक है, और b ऐसे होता है तो 2b इक्वल्स टू, पहले तो उसको पूरा कर लेते हैं, b इक्वल्स टू 6 × 2 इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू 12। अगर 2b इक्वल्स टू 6 होता तो b is equal to 6 तो b जो है टू मल्टीप्लाई में है तो वो उधर डिवाइड में लग जाएगा इधर आके, तो देखो b आएगा इधर, और अब 2 इधर 6 के नीचे आ गया, तो 2 3 ज़ा 6, तो b इक्वल्स टू 3। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में कौन सा मुश्किल लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में मुश्किल कौन सा लग रहा है? e वाला बता दो। ई वाला देखो कैसे होगा, 8y इक्वल्स टू 36, तो 8y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो वो इधर जाएगा तो डिवाइड में चले जाएगा 36 के नीचे, तो y इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 8। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, लेकिन 8 के टेबल में कट ही नहीं रहा। लेकिन दोनों देखो किसके टेबल में जा रहे हैं, सबसे बड़ा नंबर सोचो, कोई 2 से तो जा ही रहा है क्योंकि इवन नंबर है दोनों, लेकिन 4 से भी कट रहा है ना, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36। अब बोलोगे 2 से क्यों नहीं किया, चलो 2 से भी कर लो, 2 से भी सेम आंसर आएगा, 2 से 2 बार करना पड़ेगा बस, 2 4 ज़ा 8, और 2 3 में 1 बार जाएगा, एक बचेगा 16 बनेगा, 2 8 ज़ा 16, 18/4 आया, उसको एक और बार 2 से कर दो, 2 9 ज़ा 18 होता है, और 2 2 ज़ा, देखो 9/2 दोबारा आ गया, y इक्वल्स टू 9/2। ठीक है, इसमें बताओ और कौन सा
अब देखो z/3 इक्वस टू 5/4, इसको कैसे करेंगे? तो बोर्ड पे देख लो सब। z/3 इक्वस टू 5/4 है। तो ये जो 3 है यहाँ पे डिवाइड में है, उधर जाएगा तो ऊपर लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, z इक्वस टू 5 इंटू 3/4, 5 3 15/4। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज करके अगर मैं ऐसे लिख दूँ 3z इक्वस टू क्या था 5/4, तो इसमें क्या करते? इसमें देखो मल्टीप्लिकेशन में है 3z के साथ, तो वो उधर नीचे डिवाइड में चले जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में लग जाएगा। z इक्वस टू 5/4 था और 3 उधर से इधर आया नीचे की तरफ, तो 3 इधर लगा दो, तो 4 3 12 होता है, ऊपर 5, z इक्वस टू 5/12। तो ये करो क्वेश्चन नंबर 2 का, सारे पार्ट्स करो, सारे पार्ट नहीं ये वाले कर लो अभी। ये लास्ट h वाला भी देखो कैसे करेंगे। 20t इक्वस टू -10, 20t इक्वस टू -10। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है वही फॉलो करना है, माइनस वगैरह देख के घबराना नहीं है। तो देखो 20 इंटू टी था, मल्टीप्लाई में था, तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ हमेशा डिनोमिनेटर में डिवाइड में चली जाएगी उसमें। तो t इक्वस टू ऊपर क्या है -10, नीचे आ जाएगा 20। 10 को काटो 2 बार, 10 2 ज़ा 20 होता है, और 10 1 ज़ा 10, -1/2। f z/3 इक्वस टू 5/4। क्वेश्चन बताना। वो 8/5 is equal to 7/50. जी है वो तो, हाँ, a/5 इक्वस टू 7 डिवाइड बाय 15। तो ये जो 5 है हमारा डिवीजन में, तो वो ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो a इक्वस टू 7 इंटू 5/15, 5 को 15 में कटेगा 3 टाइम्स, a इक्वस टू 7/3। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 3n-2 इक्वस टू 46। 3n-2 इक्वस टू 46। तो वही स्टेप करना है, नंबरों को एक साथ रखो, तो 2 को उधर ले जाएंगे इक्वल्स टू पे, इक्वल्स टू लिखो, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3n। वहाँ पे 46 था, वहाँ से कौन आया उठ के -2 उठ के आते आते +2 हो गया, 46 + 2 48। तो n इक्वल्स टू, अब देखो इधर 3n के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो उधर जाके डिनोमिनेटर में लग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो उधर ऐसे चले जाएगा इधर इसके नीचे। तो 48 था और वहाँ से 3 आया, 3 4 में कटेगा कितना टाइम्स, 1 टाइम्स, और फिर 1 बचा और उसने उधर 18 बना दिया 8 को, और 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। तो हमारा आंसर आएगा n इक्वल्स टू 16। अच्छा लिख रहे थे क्या? लिखो लिखो। अभी देखो एक और क्वेश्चन समझ लो।
जब देखो इसमें नंबर बड़े लग जाते हैं तो उसमें उसको देख के ऐसे नहीं सोचना कि मुश्किल क्वेश्चन आ गया। 10p+10 = 100, 10p+10 = 100 है, कैसे करेंगे? वही सेम प्रोसीजर, किसी में चेंज कुछ नहीं करना। नंबरों को एक साथ रखो, इक्वल्स टू के उधर 100 था, उधर से कौन उठ के आएगा? ये उठ के आएगा 10 +10, तो +10 इधर आएगा तो -10 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी कौन बैठा है? 10p। 10p = 100 - 10 क्या होता है? 100 में से 10 गए 90। p = 90 / 10। 10 के टेबल में 90 कितने बार आएगा? 9 टाइम्स। p = 9। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन भी हो जाने चाहिए। ये देखो एक इसका इसमें से कौन सा समझाऊँ? इसमें से मुश्किल कौन सा है? 4th क्वेश्चन में ई वाला बताओ। ई, बिल्कुल सही। ये थोड़ा ऐसे दिखते हो मुश्किल होता है ना, लेकिन कितना आसान है। देखो 3p/4 = 6, 3p/4 = 6 है। तो ये जो हमारा 4 है इधर डिवीजन में, तो उधर जाके ऊपर लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, ऐसे लग जाएगा 4। तो देखो करेंगे कैसे? 3p = अब 3p लिखा मैंने, देखो 3p/4 नहीं लिखना इस स्टेप में, क्योंकि 4 उधर चला गया है, उधर चला गया 4। तो 6 तो ऑलरेडी था, 4 उधर से ऊपर आया, तो 6 4 = 24 हो जाएगा। 6 4 = 24, 3p = 24। अब देखो 3 मल्टीप्लाई में है p के साथ, मल्टीप्लाई वाली चीज़ हमेशा उधर डिवाइड में चली जाती है। तो लिखेंगे क्या? मल्टीप्लाई वाली चीज़ देखो 3 इधर डिवाइड में चली जाएगी। p = 24 / 3। 3 5 = 15, 3 8 = 24। p = 8। अब इसके सारे पार्ट करो, ये वाले लास्ट के 4 पार्ट करो जल्दी। चलो अब स्टार्ट करेंगे हम 4.3। तो 4.3 में हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, 2y + 5/2 = 37/2। 2y + 5/2 = 37/2। तो इसमें क्या करेंगे? सेम वही स्टेप। ये जो दोनों हैं ये नंबर वाले टर्म्स हैं, और ये हमारा था y, मतलब वेरिएबल वाला टर्म। ये जो भी x y वाले उनको अलग, और नंबर वालों को हम एक साथ करेंगे, मतलब 5/2 को हम = के उस तरफ ले जाएंगे। = के लेफ़्ट साइड में फिर कौन रहेगा? सिर्फ 2y। और = के राइट साइड में पहले कौन ऑलरेडी था? 37/2 था, वहाँ से उठ के आया है, माइनस हो जाएगा वो, +5/2 था ना, अब वो हो जाएगा -5/2। और 2 और 2 का जो भी है LCM 2 ही रहेगा, तो हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा LCM को लिखो 2 और 37 - 5 ऊपर लिख दो 2y। तो 2y = 37 में से 5 जाते हैं तो कितने बचेगा? 37 - 5 = 32/2। और अब ये 2 को देखो कितनी बार कटेगा 32 में? 2 3 में 1 टाइम्स, और ये 12 हो गया, 2 6 = 12। तो 2y = 16, y = 16/2, 8। तो y = 8 = 2। a/5 + 3 = 2। तो मैंने बोला था ये जो भी x y z a b c d होते हैं उनको अलग रखो और इनको एक साथ कर दो। तो 3 उधर गया, तो a/5, अब 3 चला गया है उधर, तो =
2 ऑलरेडी था, 3 वहाँ से आएगा, उसका साइन प्लस था, अब इधर -3 हो जाएगा। तो a/5 इक्वल्स टू 2 - 3 क्या होता है? 3 - 2 तो 1 होता है, लेकिन 2 - 3 -1 होता है। तो a के अब क्या है, 5 हमारा डिवीजन में है और इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा। तो a इक्वल्स टू -1 इंटू 5। तो a इक्वल्स टू -1 इंटू 5 क्या होता है? 1 इंटू 5 होता है, लेकिन एक माइनस भी लगाना पड़ेगा क्योंकि -1 होता है। a इक्वल्स टू -5 लिख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और कौन सा इसमें मुश्किल लग रहा है? ई पार्ट। 5/2x इक्वल्स टू -10। 5/2x इक्वल्स टू -10। तो वो ही सेम प्रिंसिपल फॉलो करना है। 2 इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, न्यूमरेटर में लगेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 5x रह जाएगा, बस 2 चला गया, इक्वल्स टू -10 इंटू 2। 5x इक्वल्स टू 10 इंटू 2 20 होता है, एक माइनस लगा दो बस। अब क्या बताया था? 5 मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में लग जाएगा, तो x रह जाएगा सिर्फ, 5 उधर चला गया, 20/5, 5 4 से 20, और उधर माइनस भी है, तो x इक्वल्स टू -4। और बताओ, और इसमें कौन सा मुश्किल लग रहा है? जी पार्ट। चलो जी पार्ट देखते हैं। 7m + 19 / 2 = 13। तो क्या बताया था? सेम प्रोसीजर, नंबरों को एक साथ रखो, 19/2 को उधर ले जाओ। 7m = 13 ऑलरेडी था, वहाँ से कौन आया? 19/2, उसका साइन प्लस था, लेकिन अब माइनस हो जाएगा, -19 / 2। देखो 7m। अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा? 13 / 1 लिखो, ठीक है, 1 और 2 का एलसीएम 2, तो 1 को 2 बनाओ तो ऊपर भी 2 लग जाएगा। इसको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी एलसीएम है। तो हम 7m = लिखेंगे 13 इंटू 2 26। एक तो डिवाइड में पहले 2 लिख दो और फिर -19। 26 में से 19 जाते हैं तो कितना बचता है? बिल्कुल सही, 7/2। अब क्या करेंगे? 7 देखो मल्टीप्लाई में है ना, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में लग जाएगा, इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में। तो देखो इधर सिर्फ m बचाएगा, 7/2 और मल्टीप्लाई में 7। इसको देखो डायरेक्ट यहाँ से भी काट सकते हो, 7 और 7 कट जाएंगे, 7 1 ज़ा 7, तो आंसर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और एक दूसरा तरीका भी है। दूसरे तरीके में क्या करोगे? 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा और ऊपर 7 था, तो 7 1 ज़ा 7, 7 2, सेम आंसर आएगा दोनों, कैसे भी करो। और बताओ कौन सा डाउट है? F वाला कौन सा क्वेश्चन नंबर? HIJ 2b/3 = 2b/3 - 5 = 3। हाँ वही है क्वेश्चन। तो देखो कैसे करेंगे, सेम वही काम। ये b वाले नंबर अलग हैं, लेकिन सिर्फ नंबर वालों को हमें एक साथ करना है सॉल्व। तो नंबर वालों को हम एक साथ भेज दो, 5 उधर चले जाएगा, इसको यहाँ पे लिख लो बस ऐसे ही, 2b/3। 3 तो ऑलरेडी था, वहाँ से कौन उठ के आया है? -5, तो वो +5 हो जाएगा। तो 2b/3 दोबारा लिखो,
5 + 3 कितना होता है? 8। और हमारा जो 3 इधर क्या है, डिवीज़न में है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा। तो 2b = 8 × 3 हो जाएगा। तो 2b = 8 × 3 क्या होता है? 8 3 = 24। और फिर ये जो 2 है हमारा मल्टीप्लिकेशन में है इसके साथ, तो वो इधर लग जाएगा डिवाइड में। तो b = 24/2। 2 1 = 2, 2 2 = 4। b = 12। और बताओ फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा डाउट है? फर्स्ट क्वेश्चन का आई पार्ट देखो कैसे करना है। 3l, हाँ 3l/2 = 2/3। थ्री l/2 = 2/3। वही काम, ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ पहले स्टेप में, तो इधर सिर्फ 3l बचेगा। 3l = 2/3 था, और वो 2 उधर से उधर आया तो एक मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। फिर लिखोगे 3l = 2 × 2 क्या होता है? 4 होता है। 4/3। अब फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? 3 मल्टीप्लाई में है, तो 3 को हम डिवाइड में ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा। अब इधर सिर्फ l बचेगा। 4/3, और एक उधर से जो 3 आया वो इधर लगा। अब l = 4/9। और इसमें कौन सा डाउट है? अभी देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ब्रैकेट खोलना है। टू x + 4 = 12। 2 ब्रैकेट में x + 4 = 12। जब भी देखो ब्रैकेट के बाहर कुछ लगा होता है वो दोनों से मल्टीप्लाई होता है, इससे भी इससे भी। तो 2 × x 2x हो जाएगा, और 2 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक तो प्लस लगाओ, और फिर 4 2 = 8 = 12। फिर वही काम, 8 को हम उधर ले जाएंगे, इधर 2x है। 12 - 8, 2x = 12 - 8 क्या होता है? 4 होता है। तो x क्या हो जाएगा? 2 जो है इधर डिवाइड में चले जाएगा। 4 / x = 2। और देखो एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला करते हैं। 3n - 5 = -21। 3n - 5 = -21। तो इसमें भी वही काम है। सबसे पहले आपको क्या करना है? ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करोगे तो कैसे करोगे? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, क्योंकि 3 बाहर है ब्रैकेट के। तो 3 को n से करोगे तो 3n आएगा, और 3 को 5 से नहीं करोगे, इधर -5 से करोगे, मतलब माइनस लगा के 3 5 = 15 -21। हाँ, तो देखो 15 को उधर ले जाओ, इधर तो 3n रहा, उधर -21 ऑलरेडी था, 15 उधर से इधर आएगा तो +15 हो जाएगा। ठीक है। 3n = -21 + 15, तो क्या करेंगे? एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस है। 21 में से 15 को माइनस किया, 6 आया, और बड़े नंबर का साइन लगा दिया। बड़े नंबर 21 था, उसका साइन था माइनस, तो -6 आएगा।
तो n इक्वल्स टू -6/3। तो 3 कटेगा 6 में 2 टाइम्स, n इक्वल्स टू -2। ठीक है। और बताओ कौन सा इसमें डाउट है? चलो एक लास्ट पार्ट ये वाला करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक माइनस वाला भी है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की गलतियाँ होती है माइनस की वजह से। -4 ब्रैकेट में 2 - x इक्वल्स टू 9। -4 ब्रैकेट में 2 - x इक्वल्स टू 9। सेम प्रोसीजर। -4 को 2 से किया तो कितना आया? -8। बिल्कुल सही। -4 को हमने -x से किया। अब यहाँ पे देखो -4 को हम देखो, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो वो दोनों -4 इंटू -x हो रहा है, तो वो +4 हो जाएगा। ठीक है। रवि और किशन नहीं और फिर इक्वल्स टू 9। यहाँ पे हम एक चीज़ भूल गए, 4 को x से किया था, 4x। अब देखो 4x यहाँ पे आया, मैंने बोलता नंबरों को हमें एक साथ रखना है, तो नंबर तो वहाँ पे -8 था जो कि उधर चले जाएगा, इधर बस 4x बचेगा, और इधर 9 ऑलरेडी था, -8 उधर से उधर आया तो +8 हो जाएगा। तो 4x इक्वल्स टू 8 to the 16 17। 8 + 9 कितना होता है? 17 होता है। तो x इक्वल्स टू 17 डिवाइड बाय 4 आंसर। तो ब्रैकेट जो खोलना है वो स्टेप आपको क्लियरली आना चाहिए। ब्रैकेट खोल के बताओ मुझे, -2x - 1, इसका ब्रैकेट कैसे खुलेगा? बताओ बताओ बताओ। -2 इंटू एक्स, बताओ जेनरिक बताएगा। -2 इंटू एक्स -2x, और आगे देखो वही मैंने बताया, गलती यहाँ पे करते हैं। -2 को -1 से किया है, -2 को -1 से किया है, तो कितना आएगा? -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 1 ज़ा 2, और माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाता है वो प्लस हो जाता है, तो +2 आएगा इधर। ठीक है। -1 को अगर मैं x - 2 करूँ तो क्या आएगा? पहले -1 x से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा? -x, और फिर हमारा ये जो -1 है ना, इससे मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो -1 इंटू -2 कितना होता है? 2 1 ज़ा 2, सिर्फ 2 होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है। ऐसे नहीं बोलते माइनस माइनस प्लस होता है, ऐसे बोलते हैं माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, तो वो +2 हो जाएगा। -2x - इसका आंसर बताओ मुझे। -2 को x से करो, और फिर -2 को -3 से मल्टीप्लाई करो। पूरा आंसर क्या होगा? पूरा आंसर क्या होगा? एक एक करके बोलो। -2 को हमने x से किया तो क्या आएगा? -2 को x से किया तो क्या आएगा? -2x, और फिर प्लस हो जाएगा, क्योंकि -2 इंटू -3 6 होता है। ठीक है। अभी देखो इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं। कौन सा इसमें मुश्किल लग रहा है? थर्ड क्वेश्चन में बताओ। थर्ड क्वेश्चन में चलो सेकंड पार्ट देखो। -4 = 5p - 2। देखो कैसे करेंगे। -4 = इसका ब्रैकेट खोलो, 5 को p से करो और 5 को -2 से करो, ये वहाँ पे आएगा 5p, बिल्कुल सही। और -5 इंटू -2 -10 है, तो -4 =
अब इसको आप उल्टा लिख लो ताकि इजी हो जाए करने के लिए, या फिर आप यहाँ से एक काम करो ना, इस -10 को इधर ले आओ, 10 minus 4 0 तो उधर तो 5p रहेगा और इधर -4 था और 10 उधर से इधर आया तो +10 हो जाएगा। ठीक है, 10 minus 4 क्या होता है 6, 5p = 6 और फिर p, इसको ऐसे भी लिख दो ना, 5p = 6, p = 6 / 5, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में। ये मोबाइल साइड कर लो। अभी इसका एक और तरीका है, इसका एक और तरीका देखो क्या करेंगे। यहाँ पे जब आप थे ना, यहाँ पे ताकि आपको मुश्किल ना हो इसीलिए यहाँ इसको उल्टा लिख दो, इसको इधर पहले लिख दो 5p - 10 = -4। अब आसान हो जाएगा, मतलब वही चीज़ है बस उल्टा लिखा है, तो कुछ साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इसमें क्या होगा, 10 को उधर ले जाओ, 5p = -4 तो ऑलरेडी था, वहाँ से कौन उठ के आया 10, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा +10। 5p - 4 + 10 कितना हो, 6, p = 6 सेम। ठीक है, अब बताओ इसमें कौन सा मुश्किल लग रहा है थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में कौन सा समझा, ABCDEF, F वाला। ठीक है, F देख के थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है जनरिक को, चलो देखते हैं। 0 = 16 + 4m - 6, इसको कैसे करेंगे। तो पहला स्टेप हर चीज़ में क्या होता है, ब्रैकेट को खोलना। तो ब्रैकेट को ओपन करो, पहले तो इस चीज़ को आप उल्टा लिख सकते हो, या फिर चलो ठीक है, पहले 0 = ब्रैकेट खोलो 16 + 4 को मल्टीप्लाई करो m से और 4 को मल्टीप्लाई करो -6, 4m - 4 × -6 कितना होता है, यहाँ -24। पे 3 शेयर छोड़ के कहीं भी बैठ जाना, तो मैं कहीं भी अपना होगा। तो 16 + 4m - 24 = 0, मतलब उसको चेंज करके लिख दो नहीं करते। और फिर नंबरों को एक साथ सॉल्व कर दो। 4m 16 - 24 कितना होता है, -8 = 0, 4m = 0 + 8, 4m = 8, m = 8/4।